बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशंस फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस सेशन 2025 2026 का शेड्यूल जो है जी पूरे का पूरा अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो मैं अब आप लोगों के साथ इसको शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर पता चल सके। फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, कैसे जमा करवाना है, ये सारा कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह अभी की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये लिस्ट है आपके सामने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, जो कि 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज अमीरुद्दीन, ये बेसिकली अल्फाबेटिकली आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं नाम, लेकिन डेफिनेटली आप लोग इसमें जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपके शहर के करीब तरीन कॉलेज कौन सा है। दूसरा, जो मेरिट है आप लोगों का एग्रीगेट क्या बन रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से वाले कॉलेज के अंदर आपके एडमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो आसान है। और उसके बाद फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस लिस्ट में ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इन केस आप लोगों ने फर्स्ट पर किसी को रखा हुआ है और आपका एडमिशन अगर दूसरे या तीसरे या चौथे कॉलेज में होता है और कल को जो अपग्रेडेशन होती है उसमें आपका नाम ऊपर वाले कॉलेजेस में आ जाता है जहां पर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको फर्स्ट पर या सेकंड पे रखा हुआ था, तो आपको अपने उस कॉलेज से उधर जाना पड़ेगा। यानी कि जहां आपने एडमिशन लिया, सपोज करें आप गुजरात मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन ले चुके हैं, आप वहां पर फीस जमा करवा चुके हैं, लेकिन आपकी अपग्रेडेशन हो जाती है ऊपर के किसी कॉलेज में, फैसलाबाद में या साहिवाल में, तो इस तरह से आप लोगों को वहां अपग्रेडेशन के बाद जाना पड़ता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखें कि मैंने फर्स्ट पर उसको रखना है जो मेरे नजदीक तरीन कॉलेज है, जहां पर मेरी अप्रोच आसान है, जहां कॉलेज अच्छा है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले माइंड में रखनी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अपग्रेडेशन लिस्ट के बाद जिस कॉलेज में भी आपका नाम आता है आपको वहां पर जाना पड़ेगा, मस्ट जाना पड़ेगा। आप अपनी विलिंगनेस की वजह से यहां से, यानी कि मतलब इन अदर वर्ड्स, आप स्टे नहीं कर सकते। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होता है कि जहां पर आपका एडमिशन हो गया, अगर अपग्रेडेशन के बाद किसी और कॉलेज में आपका एडमिशन आ जाता है या नाम आ जाता है, तो आप फिर भी उसी कॉलेज में अपनी विलिंगनेस पे रह सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये जो 17 कॉलेजेस हैं इनको आपने प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल करना होगा। वो लिस्ट कैसे बनानी है वो आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी तरह से डेंटल कॉलेजेस पर भी आप लोग साथ ही अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन जो होगी वो आप लोगों की एमबीबीएस के लिए अलग से होगी और बीडीएस के लिए अलग से होगी। दोनों की फीस अलग से आपको सबमिट करवानी है अगर आपने दोनों कैटेगरीज में ज्वाइन करना है या दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करना है। तो ये जेजे में रख लें, जिन्होंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया, बीडीएस के लिए नहीं किया और बाद में उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ या मेरिट नहीं बना और वो अब चाहते हैं कि मैं बीडीएस में चला जाऊं, तो अगर इन केस आपने शुरू पर अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, बाद में उसमें आप नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए शुरू पर ही दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, ये वेटेज फार्मूला में अभी तक कोई चेंज नहीं है, वैलिडिटी बरकरार है 2023, 24, 25 तीनों स्टूडेंट्स जो है, यानी कि तीनों साल में जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अगर इन केस आपका 2025 का रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू 2024, यानी कि जिसने दोनों साल, यानी रिपीटर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसने 2024 में भी टेस्ट दिया था, 25 में भी दिया है, 25 में अगर उसके मार्क्स कम है, 24 में ज्यादा है, तो वो 24 की बेस पर अप्लाई कर सकता है। जो 2023 वाला है वो 23 में भी दे चुका है, 24 में भी दे चुका है, 25 में भी दे चुका है। तो जिस साल के उसके मार्क्स की परसेंटेज ज्यादा है वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपने 2025 में दिया तो 24 वाला नहीं यूज हो सकता। आपकी मर्जी है, आप 23 वाला यूज करो, 24 वाला रिजल्ट यूज करो या 25 वाला रिजल्ट यूज करो। उसके बाद फिर इस तरह से जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए अल्टरनेटिवली सैट जो 2 स्कोर है, मिनिमम 550 इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और या मैथ, तो एम कैट इंटरनेशनल उसने दिया हो, यू कैट स्कोर आपने हासिल किया हो 50%, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन आप लोगों की जो एफएससी के हवाले से यानी 12th ग्रेड जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय आईबीसीसी, वो 60% मार्क्स है। ये 65 सुनने को आ रहा था, लेकिन 60% मार्क्स के साथ आप एफएससी में अगर 60% मार्क्स हासिल कर चुके हैं इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से फॉरेन स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर भी जो आपको पहले मैं बता चुका हूं उसी से मिलती जुलती सी बात है। इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी परमानेंटली रिजाइडिंग अब्रॉड having completed 12th grade or equivalent outside Pakistan and must provide the proof of the residence and study from the last attending institute, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा।
उसके बाद इसी तरह से जो ए लेवल है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना जरूरी है, ये ज़हन में रख लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज मैंडेटरी। अगर अभी तक आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया तो अर्जेंट बेसिस पर आप बनवा लें, ये मस्ट आपको चाहिए। पंजाब के अंदर अप्लाई करने के लिए पंजाब का डोमिसाइल मस्ट चाहिए। कैटेगरीज आपके पास कौन कौन सी हैं? अब आप लोगों ने जब अपनी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर करवाना है या एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसमें कैटेगरी चूज करनी है। ओपन मेरिट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तो सारी बात है, सारे बच्चे करेंगे। लेकिन रिजर्व सीट जो है वो डिसेबल स्टूडेंट्स की हैं, चोलिस्तान की है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, रेसिप्रोकल बेसिस फॉर पंजाब कैंडिडेट्स इन अदर प्रोविंसेस एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। तो आप जिस जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहां पर आप एलिजिबल हैं, वहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन कैटेगरीज को शुरू पर ही चूज कर लीजिएगा। अगर अगेन वही बात कि आपने ओपन मेरिट को तो चूज किया, लेकिन अगर इन केस आप यूडीडी यानी कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में भी आते थे, मियांवारी बक्कर, ये बक्कर वगैरह एटसेट्रा, इस तरह के जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अगर इन केस आप वहां पर भी फॉल करते हैं तो आप उधर भी अप्लाई जरूर कीजिएगा। साथ ही कोटा सीट्स है जी आपकी। एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर द कोटा सीट्स मस्ट मीट द एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपको समटाइम सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, कुछ चीजें जमा करवाना होती हैं प्रूफ के तौर पर, तो वो भी आपने साथ ही अपलोड करना होगी। अब मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, वेटेज फार्मूला सेम वही है। 10% मैट्रिक, 40% एफएससी एंड 50% एमडी कैट। तो इस फार्मूला में कोई चेंज नहीं है जी। एमबीबीएस के लिए आप लोगों ने पोर्टल लिंक, ये आपको लिंक दिए गए हैं, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग ये एमबीबीएस का, अब ये रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनिंग सून क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आज जो है वो ये पोर्टल ओपन नहीं होगा, ये कल इंशाल्लाह रीओपन होगा, यानी कि 7 तारीख से ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। अभी आज 6 तारीख है, तो उन्होंने जस्ट ऐड दे दी है और कल से ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी आप इसको क्लिक भी करेंगे तो आपके सामने वही रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सून वाला जो आप लोगों को एक सिंपली वेब पेज नजर आ रहा था वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर अब आप लोगों का क्या है, ये शुरू पर ही ज़हन में रख लीजिए। रिव्यू द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्सेस द अबव यूएचएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, वो मैंने जैसे कहा कि कल से ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस पोर्टल को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि आपने रजिस्टर करना है बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, फादर और गार्डियंस नेम, ईमेल आईडी, सीएनआईसी, पासपोर्ट एटसेट्रा, और उसके बाद फिर आपने उसका पासवर्ड लगाना है। तो आपको इस तरह से आप वहां पर लॉगिन हो जाएंगे और फिर अपॉन लॉगिंग सिलेक्ट द सीट कैटेगरी। अभी जो मैंने आप लोगों को ये 5-6 कैटेगरीज बताई हैं जी, ओपन है, इसी तरह से आप लोगों की अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, डिसेबल कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, इन सब में से जहां जहां पर आप एलिजिबल हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सारी भी आप कर सकते हैं अगर आप सब में एलिजिबल हैं, लेकिन जहां पर आप एलिजिबल हैं उसको आप जरूर करें। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म विद द पर्सनल डिटेल्स। आपने नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीजों को वहां पर मेंशन करना है। देन एंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे कि मैट्रिक है, इस तरह से आप लोगों का हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एफएससी एटसेट्रा, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट एटसेट्रा, प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ एमडीकैट स्कोर, वो आपने वहां पर मेंशन करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने चूज ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये मैं आपको शुरू पर बता चुका हूं कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो आपके सामने वो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, आप लोगों ने वहां पर सारी ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सीट कैटेगरी। तो आप लोगों ने सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, लेकिन फर्स्ट पर किसको रखना है, सेकंड पर किसको रखना है, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, तो ये आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनानी है, अपनी चीजों को देखते हुए, शहर को देखते हुए, मेरिट को देखते हुए, वो सारी चीजें आपने माइंड में रखते हुए ये प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी वजह से बच्चे बाद में परेशान भी होते हैं कि जी मैंने तो इस कॉलेज में नहीं जाना था और मुझे अपग्रेड करके उस कॉलेज में भेज दिया गया है, लेकिन क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको ऊपर रखा होगा तो इसी वजह से आप लोगों का अगर उसमें नाम आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग ईच फाइल इज क्लियर, आपने स्कैन करके सारी चीजों को अपलोड कर देना है। एमबी साइज आप लोगों का एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 MB से। रिव्यू एंड एक्नॉलेज द अंडरटेकिंग बिफोर सबमिशन, पहले इसको सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से दोबारा से जरा उसको सारी चीजों को एक दफा रिव्यू कर लें एंड देन जनरेट अ चलान ऑफ ₹2000। अब ये जेन में रख लेंगे 2000 फीस है इस दफा जो आप लोगों की एप्लीकेशन फी है, ये नॉन रिफंडेबल है। और मैंने ऐसे बता रहा था कि अगर इन केस आप लोग एमबीबीएस के लिए अलग से अप्लाई करते हैं, बीडीएस के लिए अलग से करते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को दोनों की हो सकता है अलग अलग फीस पे करनी पड़े। डाउनलोड, प्रिंट एंड रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। एप्लीकेशंस में बी मॉडिफाइड अंटिल द डेडलाइन फॉर सबमिशन।
एडमिशन। अब वो डेडलाइन क्या है कि आखिरी तारीख आने तक भी अगर इन केस आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करना चाहते हैं या कोई और चीज आप लोगों को लगता है कि ये तो गलत अपलोड हो गया या गलत नेम टाइप हो गया है, तो आप उसमें चेंजेस कब तक कर सकते हैं? जब तक डेडलाइन आप लोगों की नहीं गुजर जाती। अब जल्दी से जिस स्केड्यूल पर मैं आपको लिए चलता हूं, बाकी बातें आसान आसान है, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी से जरा स्केड्यूल पे ले आता हूं। ये जी हमारे पास वो स्केड्यूल है सारा। अब आप लोगों का मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 नवंबर 2025, कल सुबह 9 बजे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस। और उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट आपकी क्या है, 21 नवंबर। तो 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे शाम 5 बजे तक। और मेडिकल बोर्ड आप लोगों का जो फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एट यूएचएस सिटी कैंपस, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिसेबल की कैटेगरी को चूज किया होगा, उनके लिए मेडिकल बोर्ड 22 से 24 नवंबर तक जो है वो मेडिकल बोर्ड जो होगा वो यूएचएस सिटी कैंपस में बनेगा। और वहां पर उनको बकायदा हाजिर होना होगा, फिजिकल अपेयरेंस उनकी वहां पर होगी, वो अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आएंगे, मेडिकल अपना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और वहां पर उनको एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या वाकई वो डिसेबल कैटेगरी में सही मानों में चूज कर ये फॉल करते हैं या नहीं। प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट लगेगी, प्रोविजनल लिस्ट इसको हम बोलते हैं, इनिशियल, वो 26 नवंबर को जी लगेगी। और फिर उसके बाद फिर बीडीएस की लगेगी 26 दिसंबर को। तो एक माह का जो है वो गैप होता है बीच में, पहले एमबीबीएस के एडमिशन कमल होते हैं, फिर उसके बाद बीडीएस की बारी आती है। तो 26 नवंबर को जी प्रोविजनल लिस्ट लगेगी एमबीबीएस की और 26 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट लगेगी बीडीएस की। लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन सेम है दोनों के लिए, 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो फाइनल लिस्ट होगी वो फिर 28 नवंबर को, जो कि उसमें सारे जो एरर्स होते हैं वो देखे जाते हैं, किसी का नाम गलत तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, तो वो सारी एरर्स निकाल कर फिर आपकी फाइनल लिस्ट लगती है जो कि लगेगी 28 नवंबर को एमबीबीएस के लिए और 29 नवंबर को दिसंबर को बीडीएस के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट लगनी है। सिलेक्शन लिस्ट का मतलब होता है जी किस किस कॉलेज के अंदर आपका नाम आएगा, आपने उसमें जाकर फीस जमा करवानी होगी। और वो भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से पीछे अभी जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें बताया गया है, लेकिन मैं वो आपको एक्सप्लेन अभी करता हूँ। और फिर फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट आपकी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को फॉर एमबीबीएस और 2 जनवरी को बीडीएस के लिए। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 5 दिसंबर को और दूसरी तरफ 8 जनवरी को। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 11 दिसंबर को और दूसरी तरफ 14 जनवरी को। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, क्लासेस का आगाज जी एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज 2 फरवरी से होगा, जबकि बीडीएस की क्लासेस का आगाज 2 मार्च से हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ 3 लिस्टें ही लगती हैं? नहीं बच्चों, लास्ट टाइम 17 लिस्टें लगी थी। तो ये ज़हन में रख ले, लिस्टें बहुत ज्यादा लग सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स अभी तक खाली हैं, कितने बच्चों ने फीस जमा करवाई, कितनों ने नहीं। कुछ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां पर जाकर अप्लाई करके एडमिशन ले लेते हैं, कुछ नम्स ने अप्लाई किया होता है वो वहां पे चले जाते हैं। तो इस तरह से सीट्स खाली भी होती हैं। लेकिन ये है कि ये लिस्टें जो है वो लगती रहती हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा कि काफी ज्यादा लिस्टें लगी थी, 10 लिस्टें लगी थी बीडीएस की और 17 के करीब लिस्टें लगी थी एमबीबीएस की। तो इस वजह से ये उसके बाद भी सिलसिला चलता रहता है जब तक कि क्लासेस शुरू नहीं हो जाती। तो 2 फरवरी को जाकर क्लासेस शुरू होंगी, जबकि तीसरी लिस्ट की डेट आपको 11 दिसंबर बताई गई है। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टिव्स इशूड बाय द पीएमडीसी। अब मैं आपको जल्दी से एडमिशन प्रोसेस के हवाले से एक छोटी सी बात बता दूं कि जब आपका नाम आ जाता है, आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में आ जाता है, सिलेक्शन लिस्ट में स्पेशली, कि आप लोगों का फलां कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, डाउनलोड करना है फी चालान दोबारा से। ठीक है, अब ये कॉलेज की फीस है। पहले आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फी है 2000, वो तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये कॉलेज की फीस है। आपने उसके एडमिशन पोर्टल पर जाकर उसका चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब में फीस जमा करवानी है, या नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में आपने ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में करवानी है, और या आई बिल के वन बिल यानी कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जाकर उस कॉलेज में अपनी फिजिकल अटेंडेंस मेंशन करना होती है, फीस जमा करवा के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में आपने सबमिट करवाने होते हैं। वो इंशाल्लाह जब सिलेक्शन लिस्ट लगेंगी तब भी मैं आपको ये सारा प्रोसीजर समझा दूंगा कि आप लोगों ने अब क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं इनिशियली आपको बता रहा हूं कि आपने कॉलेज की फीस अलग से पे करनी है, एप्लीकेशन की फीस अलग से है। सो एडमिशन इज कंफर्म्ड ओनली अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द 2 कंडीशंस। कौन कौन सी? पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी जो आपको मैं बता रहा हूं, एंड ड्यूज बाय द ड्यू डेट, एंड ज्वाइन
ज्वाइनिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको जैसे बताया कि आपने फिजिकली जाकर वहां पर अपनी ज्वाइनिंग देनी है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक काम भी नहीं करते तो फेलियर टू कंप्लाई विद आइदर कंडीशन शैल रेंडर द एडमिशन कैंसल, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसी वजह से आप लोगों को जो कुछ दिन दिए जाते हैं, 2-3 दिन, उसके अंदर अंदर आपने फीस जमा करवा के अपने कॉलेज में जाकर अटेंडेंस देनी होती है। और वैकेंसी जो होती है क्रिएटेड ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी फिल्ड इन द सबसीक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि काफी लिस्टें भी लगती रहती हैं, चांसेस होते हैं कि मजीद लिस्टें लगेंगी, तो वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ मैं जो है वो गाइड करता रहूंगा। ये कुछ चीज बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को आज के हवाले से बता दी हैं कि कल से जो है ये एडमिशन शुरू हो जाएंगे और आप लोगों ने कल से अप्लाई करना शुरू कर देना है। कैंडिडेट्स बियर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सबमिटिंग अ कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजें एक दफा गौर से सही तरह से अपलोड करें, सारे नेम्स, स्पेलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई गड़बड़ हुई और कहीं पर भी जाकर आप लोगों का कुछ भी जाली निकल आया तो आप लोगों का एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, आपकी फीस भी वापस बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आती रहेंगी और वो मैं आपको बताता रहूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।